ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ असंबद्ध नहीं है। आप किसी भी चीज़ से किसी भी वस्तु का संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे मेटकॉफ ने कहा समाजशास्त्र के अंतर्गत, ग्रामीण समुदाय एक लघु गणतंत्र है। तो मेट चटाई होती है और उस पर सभी को बैठने का अधिकार होता है। तो चटाई क्या है? गणतंत्र का कार्य कर रही है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो रही है। तो इस प्रकार से ग्रामीण समुदाय को चटाई से जोड़कर वो एक लघु गणतंत्र के रूप में हम जोड़ सकते हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, विषय नहीं है जिसको हम किसी चीज़ से नहीं जोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु तभी उपस्थित हो सकती है, स्थिर रह सकती है, अपना मुकाम कायम रख सकती है, अपना वजूद कायम रख, जब उसका किसी न किसी से संबंध न हो। यह स्ट्रिंग थ्योरी कहती है हर वस्तु एक चीज़ से, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम हर विषय को, हर लाइन को, हर परिभाषा को एक संबंध से जोड़ सकते हैं। ग्रामीण समुदाय एक लघु गणतंत्र है, ये मेटकॉफ ने कहा। तो मेट चटाई है और चटाई पर सभी को बैठने का अधिकार है, ये गणतंत्र का रूप है। और चटाई अक्सर गाँवों में बिछाई जाते हैं, शहरों में तो सोफे होते हैं, इसलिए चटाई ग्रामीण समुदाय का प्रतीक है और उस पर सभी का बैठना गणतंत्र का प्रतीक है। तो मेटकॉफ ने कहा ग्रामीण समुदाय एक गणतंत्र, लघु गणतंत्र का प्रतीक है। गांव भी लघु है, और तो गांव हमेशा से ही गणतंत्र का प्रतीक रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई गांव ही भारत की आत्मा है। पंचायती राज उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं की कल्पनाओं से चालू हुआ है, क्योंकि वो पंचायती राज स्वयं एक लघु गणतंत्र था, जो कि सदियों से भारत की विशेषता रही है। प्रेमचंद ने भी पंच परमेश्वर नाम की जो महान कथा लिखी है, जो सदियों तक अमर रहेगी, उसका आधार ग्रामीण परिवेश ही है, जिसमें पंचायत पंच परमेश्वर बैठकर एक बहुत ही सुंदर न्याय देते हैं, जिसमें कोई पक्षपात नहीं होता है। तो ग्राम पंचायतें एक लघु गणतंत्र का ही स्वरूप है, और मेटकॉफ जी भी यही कह रहे हैं। तो इसको याद रखना कोई अब कठिन नहीं रहा होगा आपके लिए। आप भी इसको किसी न किसी चीज़ से संबद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु असंबंधित नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का नाम कुछ रखा गया है, तो उस नाम के अनुसार ही उसकी विशेषताएं होती है, वह शोध भी उसी के नाम के अनुसार ही करेगा। अगर, क्योंकि भारत ज्योतिष शास्त्र को बहुत मानता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम कुछ रख दिया जाता है या राशि के अनुसार होता है, तो उसके कार्य भी उसके नाम के अनुसार होने लगते हैं, ऐसा ज्योतिष का मत है। तो किसी भी समाजशास्त्री का या किसी भी वैज्ञानिक का नाम अगर कुछ है, तो उसके नाम के अनुसार ही वह कार्य करेगा, शोध करेगा, पुस्तक लिखेगा, उसके विचार होंगे, उसकी कार्य प्रणाली होगी, वेशभूषा होगी, उसका चेहरा होगा। तो आप यह न भूलें कि आप कभी भी किसी भी वैज्ञानिक से, समाजशास्त्री से या राजनीतिज्ञ से किसी शब्द को, विषय को, वाक्यांश को, पैराग्राफ को नहीं जोड़ सकते। उसके नाम में ही सब विशेषताएं छुपी रहेगी। अगर आप ज्योतिष को नहीं भी मानते हैं, फिर भी आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कल्पना करें। जिस प्रकार से ज्योतिष उसके नाम से सब उसके भूत भविष्य को बता देता है, वैसे ही आप किसी भी नाम से उसकी सभी पुस्तकें, उसके किए गए कार्य, शोध, उसके वाक्य, सभी को जोड़ सकते हैं और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।